बड़े कभी करिदाए महाअभिषेक यहोवा बड़े कभी करिदाए महाअभिषेक यहोवा महाअभिषेक उतरे आए अज बड़े बड़े कमे होंगे महाअभिषेक उतरे आए अज बड़े बड़े कमे होंगे जेड़े चिरा दा बीमार गए अज पला विच उठी जाणगे अज पला विच उठी जाणगे जेड़े साला तो ने चक्कर पए अज सारे ही आजाद होणगे अज सारे ही आजाद होणगे महाअभिषेक 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 आ गया महाअभिषेक महाअभिषेक आ गया ओ महाअभिषेक 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 आ गया महाअभिषेक 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 आ गया महाअभिषेक उतरे आहे अज बड़े बड़े कपे होंगे महाअभिषेक उतरे आए अज बड़े बड़े कमी होंगे जेड़े साला तो ने चक्कड़े पए अज सारे ही आजाद होंगे साला तो ने चक्कड़े पए अज सारे ही आजाद होंगे आ गया महाअभिषेक जिंदगी च आ गया महाअभिषेक जिंदगी च आ गया स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का जिंदगी च अपने शब्दों में, अपने घरों में, अपने हर हिस्से में पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो। स्वागत करे बल से, जोर से, बल से पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो। वही है जिसने हजारों मिराकल किए, आज तुम्हारे जीवन में मिराकल करके भेजेगा। वही है जो पल में वो चेंज कर देता है, बदल के रख देता है। उसने हजारों को आम से खास बना दिया। जहां पॉसिबल नहीं था वहां पे पॉसिबल कर दिया। इसलिए उसका स्वागत करो जोर से, बल से। जहां जहां तुम उदास हो, पवित्र आत्मा का स्वागत ऐसे करो कि स्वर्गदूत तुम्हारी ओर खींचे चले आए। पवित्र आत्मा जी है जो पृथ्वी पर एक पल में असंभव को संभव कर देते हैं। वो उसका स्वागत करो जोर से, बल से, बल से। जो आपके हिस्से कमजोर हैं उसको याद करो और स्वागत करो। तुम्हारी स्वागत का बल वो कमजोरियों को तोड़ देगा। तुम्हारी स्वागत का बल, मैं बोलता हूं, वो दुष्ट आत्माओं को तोड़ देगा। वो कैंसर, HIV को तोड़ देगा। तुम्हारा उठाओ हाथों का, उठाओ, हिलाओ। परमेश्वर खुदावंद, जितने जन जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, ऑनलाइन यहाँ पे हैं, बाहर है, कहीं भी, उठाओ हाथों को और हिलाओ। जीसस, परमेश्वर खुदावंद जी आपके सिंहासन के आगे झुकते हैं खुदावंद। और परमेश्वर जितने लोग हाथों को उठाए हिला रहे हैं, परमेश्वर जी तेरे दूत उनके घरों में जाएं और छुए उनको। आमीन। तेरे दूत उनके घरों में जाएं और छुए उनको। यस। परमेश्वर आपके दूत उनके घरों में मैं देख रहा हूं खुदावंद, उनको छुए जो इस समय घर पे हैं, जो सो रहे हैं, चाहे इनसे दूर है, बाहर हैं। और परमेश्वर जितने लोग जहां पे हैं
उनके हाथों को छुए तेरे दूत यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर यीशु मसीह का बल से जोर से स्वागत करो उसका। तुम्हारे अंधेरे जाते रहेंगे, तुम स्वागत करो। अंधेरे जाते रहेंगे, मैं बोलता हूं। प्रभु यीशु का स्वागत करो ताकि तुम्हारे वो हिस्से जो तुम्हें लगता नहीं है कभी बदलेंगे, अभी बदल जाएंगे। अभी जिन लोगों ने स्वागत किया उनके अंधेरे रोशनी में बदल दिए। वही परमेश्वर जी हैं जो पृथ्वी पे तो उनका कंट्रोल है ही है, स्वर्ग में भी उसका कंट्रोल है। इसलिए जोर से बल से स्वागत करो उसका। तुम स्वागत कर रहे हो, मैं चमत्कारों को देख रहा हूं तुम्हारे जीवन। हालेलुया जीसस। जीसस जीसस। यस सब जन जीसस। सब बाइक सब 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 जीसस। सब यस पूरे मन से करो सब जन, पूरे बल से करो स्वागत, पूरे मन से करो स्वागत, पूरे बल से करो स्वागत, पूरे मन से करो स्वागत। तुम आजाद हो रहे हो। पूरे मन से करो स्वागत, पूरे बल से करो स्वागत। पाकिरो 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 आगे यस सब पाकिरो 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 सब जन। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, पिता मैं तेरे पास आ रहा हूं, मैं तेरे पास आ रहा हूं, पर मेरे लोग यहां पे हैं, उनकी रक्षा की जाए। जीसस। परमेश्वर ने कहा आपकी रक्षा की जाए,
प्रभु यीशु जी ने कहा, उसी नाम से पिता जो नाम आपने मुझे दिया। और ये पिछले हफ्ते जब परमेश्वर ने मुझे बोला कि आज प्रोटेक्शन के लिए बोलना है, प्रोटेक्शन यानी तुम्हारे बच्चों की, घर की, तुम्हारी हेल्थ की, सेहत की, बिजनेस, जॉब, आपके चर्चों की प्रोटेक्शन के लिए। और परमेश्वर प्रभु यीशु ने कहा, पिता मैं मांग करता हूं कि दुष्ट से इनकी रक्षा की जाए। आपको पता, पिछले हफ्ते हमने जब प्रार्थना की तो लोग ऑनलाइन, जब मैं बोल रहा था कि ऑनलाइन मैं देख रहा हूं, लोग हजारों लोग फ्री हुए प्रोटेक्शन प्रार्थना से। क्यों? क्योंकि इन दिनों में जितने भी शैतान ने अटैक किए लोगों पे, वो सारे अटैक उसके परमेश्वर ने रिमूव किए और लोगों को आजाद किया। आप सोच सकते हो कि मैं अभी बोल रहा था कि तुम्हारे कैंसर जाते रहेंगे। कई बहुत से लोगों को, मैक्सिमम लोगों को पता क्या लगता है, लो जी कैंसर किते मक्खी है जड़ी अड़ा देनी। मैं तुम्हें बोलता हूं, बताता हूं, मक्खी भी भारी है जब परमेश्वर का मन तुम्हारी तरफ तुम्हारी तरफ आता है। वो इंस्टेंट, उसी समय वो सारा कुछ प्रोटेक्ट कर देता है, तुम्हारे हक में कर देता है वो। तो जब ये प्रार्थना चल रही थी, क्योंकि हम लोग पिछले हफ्तों से एक मन की बात कर रहे हैं, परमेश्वर का वो शब्द हजारों लाखों लोगों के घरों में जा रहा है। एक मन, अपने परिवार के साथ एकजुट मेरे साथ। और जो लोग इस शब्द को ले रहे हैं, बिना गवाही के एक भी जन नहीं है, एक भी नहीं, एक भी नहीं, चाहे वो कुछ भी क्यों नहीं है। आपको पता, जब ये परमेश्वर ने मुझे शब्द दिया कि प्रोटेक्शन की प्रार्थना कर, मैं प्रोटेक्ट करूंगा सारे लोगों को तेरे, तो मुझे मेरा सबसे पहला, मैं बहुत देर से प्रार्थना कर रहा था, पता किसके लिए? एक चलन है आज, बीमारी का चलन पता आपको क्या होता है? जो बहुत ज्यादा चल रहा है, एक ऐसी बीमारी भयंकर, पंजाब में नहीं, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में वो बीमारी है जो लोगों को खा रही है। मैं उसके लिए कब से प्रेयर कर रहा था, परमेश्वर जी ऐसा कोई कुछ नहीं है जो आपने, जो शरीर बनाया, आपने पृथ्वी पे इंसान को ठहराया और पृथ्वी के ऊपर पवित्र आत्मा जी कंट्रोल कर रहे हैं हमारे शरीर को, हमारे जीवन को, हमारा चलना, रहना, बहना, खाना, परमेश्वर के कामों को करना पवित्र आत्मा जी कंट्रोल कर रहे हैं। तो कोई भी बीमारी का चलन इस शरीर को खराब नहीं कर सकता। आमीन। मैं ये प्रार्थना कर रहा था बहुत देर से, लेकिन जिस दिन परमेश्वर ने कहा कि प्रोटेक्शन के लिए, तो मुझे मौका मिल गया कि ये समय आ गया है। वो चलन आपको पता बीमारी कौन सी है? शुगर। क्या तुम सहमत हो कि बहुत से लोगों को शुगर हो रही है? किसी ना किसी रिश्तेदार को, किसी ना किसी घर में लोगों को। कितने रिश्तेदारों को आपके घर में जहां रिश्तेदारों को शुगर है, वो हाथ उठाओ जरा। जीसस। जिनके घर में या किसी को, आप याद रखना, ये सारे हाथ एक दिन नीचे रहेंगे, कोई उठाएगा ही नहीं। क्यों? आमीन। क्योंकि इसके लिए एक लंबी प्रार्थना मैं कर रहा था कि परमेश्वर, ये जो चलन है बीमारी का, इसको खत्म करना है, जड़ से बिल्कुल खत्म करना है। तो जब प्रोटेक्शन की पिछले हफ्ते हमने प्रार्थना की,
तो फ्राइडे को और संडे को मैंने प्रार्थना की कि जितने लोगों को शुगर है चेक करो। इंस्टेंट उसी समय लोगों को शुगर थी 600। प्रगट मेरे यहां पे बैठा था, मैंने बोला सबको चेक करो अगर कोई आपको जानता है। इनकी कलीसिया में था कोई बच्चा। प्रगट कितनी शुगर थी पास्टर प्रगट जी, कितनी सी उसकी शुगर है? 662 सी फादर साहब जब उन्होंने पहला चेक की थी। हाँ, और जब प्रार्थना हुई उसके बाद 120। हालेलुया। एक छोटा बच्चा था यहां पे, और मैं आ रहा था वहां से, और मुझे परमेश्वर ने शब्द दिया हुआ था कि आज शुगर एक भी जन ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर ये घातक बीमारी अंदर रहेगी, इसको खत्म किया जाएगा। और मैं आ रहा था वहां से संडे, और एक छोटा बच्चा मेरे पास आ गया, और मुझे पता था उसको शुगर थी 900,000 रहती थी शुगर उसकी। और मैं जैसे उसने मुझे विश की, मुझे बुलाया जैमसी की, मैंने डॉक्टर साहब थे, मैंने उनको बुलाया, मैंने बोला कि इनको चेक करो, अगर वो बच्चा यहां पे है उनको लाया जाए, और अगर आपके पास रिपोर्ट भी है तो और बढ़िया होगा। इस बच्चे की शुगर 900 और 1000 इनके बताने के मुताबिक। बच्चों को शुगर, आपको पता है ये संभव ही नहीं है। बच्चे परमेश्वर ने बनाए हैं कि महाअभिषेक की आगे वाली जो कमांड है यही बच्चों ने संभालनी है, और इनको तो कुछ नहीं होने देना परमेश्वर ने कभी। तो मुझे जब इन्होंने बताया कि इसको शुगर, हाँ जी माइक है आपके पास, ये मुझे जब संडे को मिले तो इन्होंने बताया कि शुगर जो है, कितनी शुगर थी, उनको माइक देना पहले। ਜੈਮਸੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, जैम्स ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹਦੀ 900 ਤੱਕ ਸ਼ੂਗਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ 1000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ओ, ਸੀ। अब सोच रहे हो, देखो 1000 शुगर एक बच्चे की, 1000 शुगर जब 400 से ऊपर जाती है ना तो दिखना बंद होना शुरू हो जाता है, चक्कर आते हैं लोगों को। और 500 नहीं, 600 नहीं, 700 नहीं, 1000 तक शुगर जब इन्होंने मुझे बताया तो परमेश्वर के साथ जो मेरी प्रार्थनाएं चल रही थी, मैंने बोला परमेश्वर जी, जो मैं बोल रहा था, आपने कहा प्रोटेक्शन, आपने कहा, प्रभु यीशु जी ने कहा मैं मांग करता हूं। क्या कहा? मैं मांग करता हूं। यीशु मसीह ने कहा कि मैं मांग करता हूं पिता, दुष्ट से इनकी रक्षा की जाए। मैंने सेम वचन परमेश्वर जी को बोला कि परमेश्वर जी, जो आपने मांग की है ना, मैं उस मांग के अंदर इस बच्चे का नाम भरता हूं। इसकी रक्षा के लिए आपने मांग की है, इसकी रक्षा की जाए परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर जी ने शब्द दिया हुआ था प्रोटेक्शन, कि मैं रक्षा करूंगा सबकी, तू बोल इन वचनों को। तो जब ये शब्द बोला गया और मैंने इनको बोला कि अब इसकी शुगर ऐसे नहीं, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगा ये। और डॉक्टर साहब भी वहां पे ही थे उस टाइम पे। उस टाइम पे भी हमने चेक की थी। हाँ जी, उस टाइम भी चेक की थी, 380 आई थी प्रेयर के बाद। उसके बाद उस दिन 26 तारीख से वीरवार, जिस दिन आपने इस बच्चे के लिए प्रेयर की थी, उसके बाद मेरे पास रिपोर्ट है। अगर वो रिपोर्ट आप दिखा सकते हो तो ज्यादा बढ़िया, क्योंकि हम रिपोर्ट पेपर में और फोन में रखते हैं, लोगों को नहीं समझ आता, दिखता नहीं है। अगर हो सकता है आपके पास है, मीडिया के पास जितनी रिपोर्टें हैं वो तैयार रखो। मैं चाहता हूं वो दिखाई जाएं ताकि लोगों को समझ आए कि
ये है क्या? हाँ, बिफोर आफ्टर वो ठीक आ रहा है स्क्रीन पे, उसको ध्यान से देखो, उसको देखो ध्यान से, उसको जूम और कर सकते हो तो करके दिखाएं। कैंसर की पेशेंट की रिपोर्ट है, इसकी नहीं है। अच्छा, डायबिटीज की नहीं, वो चेक करो आप, कैंसर की है वो अभी इसके बाद बाद है उसकी अगुवाई, वो कैंसर की है माता जी। जीसस, इसकी रिपोर्ट दिखाई जाए जो कैमरे पे शूट कर रहे हो आप। हाँ जी, और 26 तरीक को वीरवार इस ते पहली ले हैंड हुई सी, उस तो बाद 28 तरीक ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ करवाई और उसको जूम करो थोड़ा, दिख नहीं रहा। और उसके बाद जो 3 महीने का शुगर का लेवल था वो भी एकदम गिरा और 7.4 है। जितनी इसकी शुगर आ रही थी, अगर उसका लेवल चेक किया जाए, सुनिए मेरी बात डॉक्टर साहब, जब मैं आ रहा था संडे को, उस टाइम मैंने हाँ जी, उस टाइम एतवार को, ये 29 तरीक, सुनिए आप पंजाबी में बोलिए आराम से। हाँ जी, जिस दिन एतवार संत जी प्रेयर के लिए आ रहे थे, बच्चे ने भाग के जाकर इनके आशीर्वाद लेने की आगे आए, बच्चे ने उनके पांव छुए, संत जी ने मेरे को उसी टाइम बोला इनकी शुगर चेक करो, आज ये बच्चे की अगुवाई होने जा रही है। उसी टाइम मैंने इसकी शुगर चेक की थी और 84 शुगर सी। हालेलुया। अच्छा सुनो, अब आज आपने जो चेक की है रेगुलर शुगर जो है, आज कितनी शुगर आई है? चलो आज चेक की थी 9 साढ़े 9 बजे 127 शुगर सी है। जीसस, हालेलुया। सुनो 127 मतलब बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल शुगर है। क्यों? जब परमेश्वर बोल रहा है कि प्रोटेक्शन, मैं आपको बोलता हूं कि वो टाइम समय आ गया, बोलो आप प्रोटेक्शन के लिए। आपको लगता है शायद वाला कुछ नहीं है यहां पे। इसके एक एक शब्द के लिए हजारों घंटों की प्रार्थना है इसके पीछे मेरी, हजारों घंटों की योजनाएं हैं परमेश्वर के आगे बैठने की। वो समय का मैं इंतजार करता हूं, हर पल हर समय। जैसे परमेश्वर जी ने बोला कि प्रोटेक्शन की प्रार्थना शुरू करो, तो मुझे मेरा वो शब्द जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला हुआ था, मेरे पास था कि परमेश्वर, ये जो चलन है, ये बीमारी का जो चलन है, इसको खत्म करना है पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया से। ऐसे 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 परमेश्वर ने, आप सोचो एक बच्चे की 900,000 शुगर, उनके घर में क्या चलता होगा? एक बच्चे को आप लेके घूम रहे हो, आप हॉस्पिटल से इलाज करा थे, कहां से रहने वाले हो आप? हाँ जी, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਜੋਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀ ਇਹਦਾ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ? ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ? ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ? ਇਹ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। 4 ਸਾਲ ਤੋਂ? हाँ जी। ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤੋੜਾ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਐਵੇਂ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਡੋਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, प्रभु ने ठीक करना वा। आप सोच रहे हो? सुनो मेरी बात, आपको लगता है ऐसा ओ ਐਵੇਂ ਮਸੀਹ ਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਸੀਗੇ? आपको पता नहीं है, ये शुगर, कैंसर, HIV, ये जो बीमारियां हैं, ऐसा आपने बनना है कि अगर कहीं पे भी आपके घर में कोई प्रॉब्लम आएगी तो मायूस नहीं होना, उठना है ताकत के साथ, उठना है नए बल के साथ, उठना है परमेश्वर के वचन के साथ। क्यों? क्योंकि ये बीमारियां तो जानी जानी है, आप स्वर्ग भी जाओगे इन्हीं के कारण।
आप अनंत जीवन भी पाओगे इन्हीं के कारण, क्योंकि अनंत जीवन ऐसे नहीं है, वो स्वर्ग ऐसे नहीं मिलता। आपको पता, आप 90% लोग अपनी प्रॉब्लम की वजह से परमेश्वर के पास आते हैं, और वही कारण है जो प्रॉब्लम है तुम्हारी, वही प्रॉब्लम आपको यहां पे ऐसे क्या ऐसे पॉसिबल है कि परमेश्वर जी बोल रहे हैं अनंत जीवन, स्वर्गीय जीवन, और यहां पे क्या होगा? बच्चों को शुगर, घर में पैसा नहीं, कर्जे, बीमारियां, बुरे हाल, लड़ाई, क्लेश हो रहे हैं। अनंत जीवन अगर उसने लिखा है ना, उस शब्द को स्वर्गीय जीवन लिखा है, उसने कहा जब तू एक मन अपने परिवार में हो जाएगा और एकजुट जब तू अपने अगुए के साथ हो जाएगा, ऐसे नहीं लिखा उसने कि मैं तुम्हें अपनी ग्लोरी दे दूंगा। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा जो पिता ने मुझे ग्लोरी दी है वो मैं तुझे दे दूंगा। उस ग्लोरी के अंदर ऐसे नहीं है कि तुम तड़पते रहोगे और परमेश्वर यीशु मसीह बोलेंगे आजा आजा मैं तुझे स्वर्ग देता हूं, और आप यहां पे तड़पते हुए जाओगे स्वर्ग में। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारा एक फैसला बहुत कुछ कर सकता है। वो फैसला परमेश्वर के पास रहने का, वो फैसला एक मन होने का अपने परिवार के साथ, वो फैसला एकजुट होने का मेरे साथ, वो एक फैसला ऐसे नहीं है कि आप बोल दिया हाँ जी, हमने हाथ उठा के बोला जी हम एकजुट हैं, एक मन है, और वो दिखता नहीं है कहीं भी। ये गलत है। ये बहुत बहुत बड़ी गलती है तुम्हारी। मैं अभी प्रेयर कर रहा था कि कैंसर जाता रहे परमेश्वर, और कुछ लोगों को लगता है कि शायद ऐसा नहीं है। आप देखोगे आज टेस्टिमनी, ये यहां पे ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े प्रचार हम सुना रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और रिजल्ट क्या है? कुछ भी नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रात दिन कॉन्टिन्यूसली उस पे फोकस करके तुम्हारे एक एक प्रार्थना रिक्वेस्ट के ऊपर उस दूतों को भेजा जा रहा है। परमेश्वर एक एक घर घर में जाकर चेक हो रहा है। अब तुम्हारे, आपको पता, शुगर तो आम बात है, आम हो गया, चलन पे आई है। याद रखना, ये चलन हमने खत्म करना है इसको, इस चलन को। हमें पृथ्वी पे क्यों रखा है परमेश्वर ने? बताओ मुझे। क्या यहां पर पवित्र स्थान में खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करने के लिए? नहीं। ये पृथ्वी को, नेचर को, लोगों को, ये हमारे परिवारों को हमने सेव करना है, महासामर से बचाना है। अगर घरों में प्रॉब्लम है, शुगर का चलन है जी, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक। पहले होता था कि हाँ जी 50 साल से ऊपर क्या शुगर हो गया जी, 40-30। अब देखो कितनी एज है इसकी बेटी की? 11 साल। 11 साल के बच्चे को परमेश्वर ने आपको क्यों परमेश्वर दबाव डालकर बोल रहा है एकजुट हो जाओ, एक मन हो जाओ? क्यों? ताकि तुम तकलीफों में ना रहो। तुम तो तकलीफ से बाहर आओगे ही आओगे। परमेश्वर चाहता है तुम एकजुट, एक मन होके जब प्रोटेक्शन के लिए बोलोगे तो तुम तो बचोगे, तुम लोगों को भी बचाओगे फिर। आमीन। क्या महासामर्थ परमेश्वर ने इसलिए दिया कि बस हमने बोलना है, गाने गाने हैं? नहीं। ये पृथ्वी है पूरी, परमेश्वर हर मुमकिन कोशिश करता है, हर एक गिफ्ट देता है। क्यों बल दे रहा है परमेश्वर? क्यों गिफ्ट दे रहा है? ताकि
हम लोगों को सेव कर सके, लोगों को बचा सके। इसलिए परमेश्वर ने पिछले हफ्ते से ये मन में डाला था कि जब तू प्रोटेक्शन के लिए परमेश्वर ने कहा बोलेगा, तो मेरे पास मेरा क्वेश्चन था, मेरी योजना थी कि परमेश्वर जी ये जो शुगर का चलन है इसको खत्म करना है। परमेश्वर ने कहा, मैं फ्राइडे था उस दिन, परमेश्वर ने कहा आज ही बोल, अभी बोल, अभी करूंगा मैं। और उसी टाइम आपको पता, जो पास्टर प्रगट जी ने जो मुझे गवाही भेजी है मेरे फोन के ऊपर, वो यहां बैठे बैठे ही इन्होंने बोला किसी को चेक करो, उसकी 600 थी, वो भी बच्चा ही है। और जैसे ही अगर आप उसकी रिकॉर्डिंग को सुनोगे तो 2 मिनट के बाद जब चेक किया, अगर आपके पास है तो उसको माइक पे एक बार चलाओ जरूर, माइक के ऊपर। वो जैसे 2 मिनट भी नहीं, उसकी टाइमिंग चेक करो। ठीक 1 मिनट के बाद मैंने सबको बोला जाओ चेक करो अगर तुम्हारे किसी को भी है। क्यों? क्योंकि मुझे परमेश्वर बोल रहा था कि तू अभी बोल, इसको अभी अरेज कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तुम एक मन एकजुट हो जाओगे तो ग्लोरी के अंदर ये वरदान है। ग्लोरी के अंदर उसने कहा मैं तुम्हारी चमक कैसी कर दूंगा, चांद सूर्य तारों की तरह उसने बोला। उसने कहा मैं दूतों जैसी, स्वर्ग दूतों जैसी, जैसे उनके बाहरले हिस्से चमकते हैं, मैं तुम्हारी चमक वैसे कर दूंगा। उसने कहा तुम प्रधानताई में रहोगे, तुम कभी फेल नहीं होंगे, हारोगे नहीं, तुम जीतते जाओगे। उसने कहा वो जीत का साइन, वो जीत का चिन्ह तुम्हारे घरों में, तुम्हारे बच्चों में, तुम्हारे शरीरों में दिखेगा वो चिन्ह। और जब फ्राइडे को मैं बोल रहा था तो उसी टाइम जिन लोगों ने चेक किया वो पहले की रिपोर्ट और ठीक जब प्रार्थना हुई उसके बाद की रिपोर्ट वो चेंज हो गई उसी टाइम। मैं क्यों बोलता हूं दबाव, फोर्स से? जब प्रार्थना का दिन परमेश्वर ठहराता है प्रोटेक्शन के लिए, बोलो आपने प्रार्थना करनी है, प्रेयर करनी है। हम रातों को यहां पे क्यों आते हैं? ताकि जहां जहां तुम्हारे जीवन में आपको लगता है कि मेरे जीवन में कुछ कमियां हैं, मेरे जीवन में कुछ प्रॉब्लम है, एक तो वो जाएंगी, दूसरा आप ऐसे भरकर जाओगे यहां से कि जिनके दूसरे के जीवन में प्रॉब्लम है उनको हटा सको, आप उनको ठीक कर सको। और आपको पता 6 वाली जो मीटिंग थी अभी संडे की, मैंने पहले बोल दिया था बहुत बड़े मिराकल देखोगे आप। आपने देखे कि नहीं देखे? आवाज कम आ रही है। क्यों? क्योंकि जब तुम एक मन एकजुट बने रहोगे तो ऐसे रिजल्ट आने ही आने हैं। ये रिजल्ट कंफर्म है, ये आते रहेंगे जब तुम एकजुट, एक मन हो जाओगे। आमीन। तो जब ये कमांड परमेश्वर ने ये शब्द दिया कि ये चलन को खत्म करना है, तो जहां जहां लोगों के ये प्रॉब्लम थी, जिन लोगों को समझ आ गई कि हां इस चमत्कार को अभी देखते हैं हम, अभी इसी समय, उठाओ हाथों को, सुनो। जिनके शुगर है, जिनको हाथ नीचे करो सब, जिनके रिश्तेदारों को शुगर है, जिनको किसी के घर में शुगर है, वो उठाओ हाथ अभी, इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर जी ने कहा, प्रभु यीशु ने, पिता मैं मांग करता हूं दुष्ट से
इनकी रक्षा की जाए। परमेश्वर ने कहा मैं स्वर्ग जा रहा हूं, पिता तेरे पास आ रहा हूं, मेरे लोगों की रक्षा की जाए खुदावंद। इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर जी, तेरे शब्द को मैं इनके ऊपर, इनके शरीर के ऊपर, परमेश्वर शरीर के उस अंग पे जो वो शुगर प्रोड्यूस करता है खुदावंद, आप जानते हो, यीशु मसीह के नाम से उस अंग के ऊपर मैं तेरे शब्द को रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम से। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। मैं बोलता हूं जरूर चेक करो और मुझे बताओ। अभी आप ऑनलाइन अगर कोई देख रहे हैं आपके, चेक करो, मुझे भेजो। ऐसा जो चलन है ऐसे बनकर जाना है कि ये चलन जो शैतानी चलन है, जो परमेश्वर की बनाए हुए शरीर को खा रहा है, जो खराब कर रहा है, वो उसकी जड़ों को खत्म करना है यीशु मसीह के नाम से। और ये खत्म परमेश्वर चाहते हैं तुम्हारे शरीर बल से भरे रहे। क्यों मैं बोलता हूं कि उठाओ हाथों को, आप प्रेयर करो, क्योंकि आपको नहीं पता कहां पे अटैक हो रहा है, कहां पे क्या हो रहा है, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि जब तुम प्रार्थना में बने रहोगे तो ये ऐसे अटैक कभी नहीं होंगे। आपके सामने बच्चा जिसकी शुगर अब बिल्कुल नॉर्मल है, और परमेश्वर की दया से, उसके लहू से, उसने कहा है कि मैंने अपना लहू दिया ताकि तुम्हारे सदा के छुटकारे हो सके, और वो छुटकारे हमेशा के लिए, अनंत छुटकारे। मैं बोलता हूं इसका अनंत छुटकारा यीशु मसीह के नाम से, और ये सदा बने रहेंगे यीशु के नाम से। उठाओ हाथों को। अच्छा, हाँ जी, बुलाओ इनको। अच्छा, सुनो सुनो सुनो, इस गवाही को सुनो ध्यान से। ये माइक के ऊपर है, आवाज कम है। पहली वाली सुनाओ। छह 600 शुगर थी जिस दिन हमने बोला। फिर प्रेयर के बाद क्या हुआ वो सुनाओ। बड़े बड़े काफी हो रहे, वहाँ अभिषेक जी उतरे आए। अजी बड़े बड़े काफी हो रहे, अजी बड़े बड़े काफी हो रहे, अजी बड़े बड़े काफी हो रहे। जेड़े जीना तो बीमारी पड़े, अजी भला विची उठी जाके। पास्टर मीर जी हैं हमारे बीच में। कितनी शुगर थी पास्टर जी? पापा जी शुगर ते मैनू 265 तो ऊपर ही रहिंदी, 300 भी रहिंदी ਸੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੇਰੀ ਹੁਣ 100 ਤੇ 35 ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ 300 ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰਾਨੀ ਦੇ ਵੀ 600 ਤੇ 65 तक। आपकी वाइफ? हाँ जी। आपकी वाइफ की शुगर कितनी रहती थी? 665। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ 100 ਤੇ 35 ਆਉਂਦੀ ਹੁਣ ਡੇਲੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जीसस। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करदा ते अपने रब दे दास दा भी बहुत 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 धन्यवाद करदा। सुनो मेरी बात, मैं क्यों बोलता हूं। आप इधर उधर ध्यान रखोगे, अपना समय एनर्जी वेस्ट करोगे। मैं बोलता हूं ऐसा बनना है, ऐसा बनना है जैसे वचन ही दिखे लोगों को तुम्हारे अंदर से, उनको लगे कि हाँ ये खालिस लोग हैं, खालिस।
पवित्र लोग, सच्चे लोग, और मैं तुम्हें सच बोल रहा हूं, तुम्हारे इर्द गिर्द कभी कोई मुसीबत, बीमारियां, शुगर, कैंसर कभी नहीं दिखेगा यीशु के नाम। कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। ਪਾਪਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੇ ਵਾਈਫ ਦੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਂਠੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੈਂਠੀਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਗਿਆ। 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੈਂਠੀਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 200 ਤੇ ਇਹ 14 ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ 20 ਦੇ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਗੈਂਠੀਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬਚਦਾ ਵਾ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਇਹੋ ਡੁੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਐ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਕਰਤਾ ਵਾ। डॉक्टर साहब हमारे बीच में है। ये जो इन्होंने बताया है, ये इसको 100 से ऊपर अगर चला जाए, 214 ही जी। ये 214 की बात कर रहे हैं जी। और अगर 100 से ऊपर चला जाए तो क्या बोलते इसको डॉक्टर साहब, क्या हो? ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਕੈਂਸਰ ਮੋਸਟਲੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ 120-25 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, अगर 40 साल से ऊपर है, 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਏ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਅਥਰਾਈਟਿਸ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 120 ਹੈ, 130 ਹੈ, ਅਗਰ 140 130 ਤੋਂ ਟੱਪਣਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ और कैंसर नु जाना स्टार्ट कर देता, बोन कैंसर। मैं क्या बोलता हूँ, कैंसर कुंसर खत्म है तुम्हारे जीवन से। मैं क्या बोलता हूँ, जब तुम शब्दों को वचनों से भर दोगे और तुम एकजुट एक मन, फिर मेरे पास भी परमेश्वर के लिए बोलने के लिए होता है कि परमेश्वर जी ये तो पॉसिबल नहीं है, इसको तो करना ही करना है। एकजुटता के अंदर तुम्हारी ताकत, तुम्हारा वो छिपा हुआ है। आपको पता है कि क्यों फोर्स दे रहे हम इसी शब्द पे, क्योंकि हजारों लाखों गवाहियां रिजल्ट आ रहे मुझे, कंफर्म रिजल्ट। ये कार्डियो के डॉक्टर है, ये कोई ऐसे नहीं है कि इनको कुछ पता नहीं चलता। और रिपोर्ट के साथ क्यों चेंज हो रहा है सारा कुछ, क्योंकि अब आप लोगों को समझ आ चुका है कि एकजुटता, एक मन जब तुम होकर चलोगे तो ग्लोरी, पूरी ग्लोरी के शब्द, उसके गिफ्ट, उसके वरदान तुम्हारे जीवन में सदा बने रहेंगे और वही रिजल्ट लेकर आते हैं। आमीन। संत जी, इनको मैंने बोल दिया था, हाँ। पास्टर जी को, कहते कि इतना आरे फैक्टर आ गया, एथराइटिस का डॉक्टर कहता गठिया हो गया, इतना बढ़ गया, क्या करूं? मैं कहा यहाँ पर बैठे हो, उनको जाके बताओ क्या करना है, और कुछ नहीं करना। क्यों? यही बोला था, यही बोलिया सी। मैं कहा जिथे बैठे हो ना, उन्होंने जाके दसो, डॉक्टर ने कुछ नहीं करना ਇਹਦੇ ਚ। मैं कह रही यही दवाई है, ये खिलाते रहोगे, कुछ दर्द रुक जाएगी 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, लेकिन परमानेंट हल चाहते हो तो जाके दसो उन्होंने। ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ही नहीं रहेगी। सुनो मेरी बात ध्यान से, परमेश्वर जी ने सबको कर देता। हाँ जी, सुनो मेरी बात ध्यान से। आपको पता, जब तुम एक मन से खड़े हो मेरे लिए, परमेश्वर के लिए, एकजुटता से खड़े हो आपके लिए स्वर्ग खड़ा रहेगा सदा यीशु के। आमीन। परमेश्वर के वो वचन, परमेश्वर के वो शब्द सदा हमारे लिए हैं। क्यों? परमेश्वर चाहता है कि तुम सदा नए बल से, नए वरदानों से भरकर उसकी महिमा करो। क्योंकि कैसे लोग जानेंगे? प्रभु यीशु ने लिखा है पवित्र वचन में कि जब तुम एक मन होकर बल से खड़े रहोगे, तभी लोग जानेंगे कि पिता ने यीशु को भेजा है। क्यों? क्योंकि तब मिराकल होंगे और लोग परमेश्वर यीशु की महिमा करेंगे।
इसीलिए हिदायतों के अंदर तुम्हारी जीत, तुम्हारी ताकत है। अभी 2 दिन पहले क्या हुआ, हमारी टीम के पास्टर माही मनचंदा को आप जानते हो, ये मेरे पास आए, कौन सा दिन था, सैटरडे को। वो दिखाओ रिपोर्ट अगर आपके पास है। जब मेरे पास पास्टर माही ने मुझे बोला कि मुझे आपके 2 मिनट चाहिए, तो मैं प्रार्थना में था, तो मुझे लगा कि कोई इमरजेंसी है, क्योंकि कभी भी ऐसे ये बोलते नहीं है, उनको पता है कि मैं प्रार्थना में रहता हूं। तो उन्होंने बोला जी हमें प्लीज 2 मिनट हमें चाहिए, किसी भी तरह मैं मिलना चाहता हूं आपसे। तो मुझे लगा कि कोई इमरजेंसी है। तो जब मैं ऐसे नीचे उतरा प्रार्थना रूप से, और मैंने पास्टर जी को देखा, और मैंने देखा उदास हैं ये दोनों हस्बैंड वाइफ, और अपने बच्चे के साथ ये गए थे डॉक्टर के पास। इन्होंने रिपोर्ट्स करवाई, उसके प्रॉब्लम हो रही थी। की प्रॉब्लम हो रही थी पास्टर जी? हाँ जी संत जी, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟਸ ਪੇਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਆ। ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ 1 ਵਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਰਏ ਫੈਕਟਰ ਆ ਉਹ 117 ਆਇਆ, 117। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਦੱਸਦਾ। हाँ, ये रिपोर्ट आपके सामने है। ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ, ਆਰਥੋ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਆ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਣੇ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਚੱਕੀ ਏਦਾਂ ਹੀ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਮਿੰਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੇ ਆ ਜਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਮਿੰਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ। ਸੰਜੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ ਔਰ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਹੀ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਵੈਸਾ ਹੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਜੀ रिपोर्टां दिया करानियां, कहते करवाने की लोड़ नहीं आ। आपको पता क्यों मैं ऐसा बोलता हूं? ऐसा बोल सकते हो आप? दोबारा रिपोर्ट दिखाओ, वो ये लैब की रिपोर्ट है। और गूगल ते जेकर सर्च करो, आ देखो मैं ओदी रिपोर्ट भरी, आरए फैक्टर 117, और ये की बोलदी पई आ, द आरए फैक्टर लेवल of 117 unit per milliliter or higher is considered elevated and may indicate at an autoimmune condition like RA arthritis. However, a high risk RF can also be caused by other condition including cancer, chronic infection. और जेडी गूगल दी रिपोर्ट आ ये भी दसदी पई आ कि जेड़ा RA फैक्टर आ जेकर मोर देन 100 होवे तो कैंसर हुंदा आ। पर मैं जिद्दे संत जी को पहुंचा, मैं कहा संत जी आ चीज़ आई, और मैं रोंदे होए मैं कहा मैनू ये चीज़ कैंसल चाहिए आ। और संता ने क्या, ये हो ही नहीं सकता माही। सुनो 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 मेरी बात, आपको पता है ये बहुत बड़ी बात है कि आपका एक योद्धा वो आकर जो हंसते हुए मैं हमेशा सबको देखता हूं, सबको, अगर उनकी आंखों में आंसू है तो आपको पता है कि इसका कुछ मतलब सीरियस।
तो मैं क्यों बोल रहा हूं? ओ कुछ नहीं है, मैंने बोला ये इजी नहीं है बोलना। लेकिन क्यों इजी है? क्योंकि मुझे अंदर के कनेक्शन पता है, तुम्हारे दिल के कनेक्शन। आमीन। जब मुझे अंदर से पता है ना, अंदर से कि एकजुट है, एक मन है, तो कुछ भी हो, कोई रिपोर्ट कुछ भी बोले, मैं आराम से बोलता हूं ये कुछ नहीं है। मैं क्यों बोलता हूं? मैं क्यों बोलता हूं? क्योंकि मुझे पता है अगर पल पल में हर एक महासामर्थ के समय पे अगर तुम लोग खड़े हो परमेश्वर के मिशन के साथ, तो पूरा स्वर्ग खड़ा कर देगा परमेश्वर तुम्हारे। मैंने कई बार बोला है आपको, अगर तुम मिशन के संग हो, आपको पता है ये खालिस मिशन। मैंने कई बार बोला है अगर तुम साथ में हो खालिसपन से, तो पत्ता भी नहीं हिलने देगा परमेश्वर, पत्ता भी तुम्हारा। आमीन। परमेश्वर ने बोला है मुझे कि तुम्हारे जो लोग हैं, मैं इनके लिए कुछ भी हो जाए, इनके जीवन से पत्ता भी नहीं हिलने दूंगा मैं। और ये मुझे आकर रो रहा है, इनके वाइफ भी रो रहे, प्रभु की दासी, क्योंकि ऐसी न्यूज थी। तो मैंने बोला ओए कुछ नहीं है ये। क्यों? क्योंकि मुझे पता था फादर साहब ने क्या पत्ता भी नहीं हिलना तेरा। परमेश्वर के मिशन के संग है, एक मन है, एकजुट है। मैंने उसी टाइम, ये मुझे बोल रहा है मुझे कैंसिल चाहिए, तो मुझे था कि किस चीज को कैंसिल करना जो हो ही नहीं सकता। कुछ होना ही नहीं है, कभी भी नहीं होना। क्यों? क्योंकि जब तुम एक मन हो, परमेश्वर यीशु की ग्लोरी तुम्हारे ऊपर सदा बनी रहेगी। उसकी चमक तुम्हारे बच्चों के ऊपर सदा बनी रहेगी यीशु के नाम से। और जब मैंने इसको बोला, इसने कि रिपोर्ट, मैंने बोला रिपोर्ट भी कराने की जरूरत नहीं है, ऐसे बोला था इसको। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਿਪੋर्ट ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲ ਕਰਵਾ ਲਾ, ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਆਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਸੰਤਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸੰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੰਜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਇਲ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਸੰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਲੀਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਾ ਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਣਾ ਆ। मैं वो वर्ड लैके गया, उस तरीके ना जिदा संता ने किया मैं उस तरीके ना किया। मंडे मैं पास्टर अपने डॉक्टर साहब है गया CMC, मैं इत्थे भी रिपोर्ट भेजी, जलंधर भी मैं 3 डॉक्टर्स ਨੂੰ अलग-अलग ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? CMC ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਊਮਟੋਲੋਜਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਤਨਵੀਰ ਡੂਮਰਾ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਗੰਗਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ डॉक्टर पीयूष है शर्मा, उन्होंने कोल गया। सुनो ये क्यों गया? क्योंकि जो रिपोर्ट में आया था, अब इसको था मैं एक को नहीं दूसरे को भेजूं, तीसरे को भेजूं, चौथे को, ये वेरीफाई कर रहा था सबके पास कि एक डॉक्टर क्या बोल रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है। और कितने डॉक्टर के पास भेजी? 4। चारों डॉक्टर के पास रिपोर्ट भेजी। और डॉक्टर ने होर भी टेस्ट कीते ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਟੈਸਟ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਨਾਰਮਲ ਆਂਦੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ और ये बहुत बड़ी टेस्टमनी आ। वो रिपोर्ट है हमारे पास नॉर्मल वाली, मीडिया दिखाए जो टेस्ट करवाए हैं, जो नॉर्मल रिपोर्ट आई है। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ चाहिए तुम्हारे से। क्या? मुझे तुम्हारा मन, तुम्हारे शब्द चाहिए कि हम एकजुट हैं। शब्द नहीं, प्रैक्टिकली जब मुझे दिखेगा तो मैं परमेश्वर की, आपको पता, उस जगह पे मुझे पता है कहां जाना है परमेश्वर के पास, परमेश्वर के किस हिस्से में क्या शब्दों को बोलना है।
मैंने उसी टाइम परमेश्वर के आगे रखा, परमेश्वर जी आपने बोला है पत्ता नहीं हिलेगा, तो पत्ते भी अगर हिले हैं तो उसको उसी जगह पे लाइए, वहां पे सेट कर दीजिए। तो रिपोर्ट टोटल नॉर्मल आई, कोई कुछ भी ऐसा नहीं आया कि वो कैंसर है या वो दोबारा है। ये हंसते हुए मेरे पास पता नहीं कितने डब्बे लेकर आए थे। मैंने बोला क्या हुआ? वो बोलते ये एक छोटा गिफ्ट है जी, ये कुछ भी नहीं है। तो हंस रहे थे। तुम्हारी हंसी कभी भी हिलने नहीं देगा परमेश्वर। आमीन। क्यों? क्योंकि जब तुम एक मन एकजुट हो जाओगे तो परमेश्वर ने कहा है मैं तुम्हारी चमक सूर्य चांद तारों की तरह बनाए रखूंगा। और जब परमेश्वर तुम्हारी ओर से खड़ा होता है वो टेम्परेरी नहीं होता, कभी भी टेम्परेरी नहीं करता, वो परमानेंट सदा के छुटकारे करता है। आज तुम्हारे कैंसर, एथराइटिक्स, जो भी नेगेटिव पॉजिटिव है वो गलत है, वो सही हो जाएगा यीशु मसीह। मैं बोलता हूं जब तुम एकजुट और प्रोटेक्शन के लिए स्पेशली जब ये हफ्ता दिया था परमेश्वर ने, तो प्रोटेक्शन दिख रही है ना आपको? यस। ये प्रोटेक्शन के लिए बोल रहा था वो सारे डॉक्टर कहते कुछ नहीं है, कहते वैसे ही वध गया, ये कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। हालेलुया। वो बोलते कि ऐसे ही रिपोर्ट में बढ़ गया, ऐसे वैसे कुछ भी परमेश्वर हिलने नहीं देगा। मैं बोल रहा हूं तुम एकजुटता में बने हुए हो, प्रोटेक्शन बनी हुई है तुम्हारे घरों की। कुछ भी, मैं फिर बोल रहा हूं, परमेश्वर ने कहा जो लोग एक मन से जुड़े रहेंगे पत्ता भी नहीं हिलने देगा तुम्हारा वो। आमीन। इसलिए आपने प्रोटेक्शन का हफ्ता जो है उसको इस्तेमाल करना है। कितनी चारों तरफ से हमें इसकी गवाहियां आ रही हैं प्रोटेक्शन की। तो ये सिंपल नहीं है कि आप बोल दो ओ कुछ नहीं है, कुछ नहीं होना। आज ही हमारी बात हो रही थी, किसी की डिलीवरी थी बेबी, तो मैंने उसका समय लिख के रख लिया था कि समय इतना 4:13 वो मैंने लिखा था। तो वो 7 बजे हमारी डिस्कस हुई, वो वही था जो 4:13 पे मैंने लिखा था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तुम्हारी चारों दिशाओं को कंट्रोल करता है, चारों दिशाओं को। आमीन। ऐसा कुछ नहीं है जो आउट ऑफ कंट्रोल चलेगा और आपको लगेगा कि वो मैं मसीह में ऐसे ही आ गया हूं। नहीं, आप मसीह में इसलिए आए हो ताकि ये छोटी छोटी जो बीमारियां हैं आपको बड़ी लगती हैं, एक तो ये जाएंगी, दूसरा तुम और तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे सारा कनेक्शन तुम जोड़कर जाओगे स्वर्ग जाने के लिए तुम। आमीन। इसलिए प्रोटेक्शन के इस समय पे अगर तुम्हारे घर में कुछ ऐसा है, उठाओ हाथों को। मैं इन शब्दों को तुम्हारे घरों पे रिलीज करता हूं यीशु के नाम से। मैं इन शब्दों को इम्पार्ट रिलीज इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। ओ मैं प्रोटेक्शन के लिए बोलता हूं तुम्हारे बच्चों की, तुम्हारे हस्बैंड वाइफ की, तुम्हारे बिजनेस जॉब की, आमीन। तुम्हारे चर्चों की, कलीसियाओं की। मैं प्रोटेक्शन के लिए बोलता हूं यीशु के नाम से। आमीन। परमेश्वर यीशु ने कहा इनकी प्रोटेक्शन की जाए। बोलो मेरी प्रोटेक्शन की जाए, मेरी प्रोटेक्शन, मेरे बच्चों की प्रोटेक्शन की जाए। बच्चों की प्रोटेक्शन की जाए। बोलो 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 मेरी प्रोटेक्शन की जाए, मेरे बच्चों की। मेरे बच्चों की प्रोटेक्शन। मैं बोलता हूं अगर शुगर का चलन है कहीं भी तुम्हारे घरों में, तुम्हारे रिश्तेदारों में, तुम्हारे बच्चों में, तुम्हारे परिवारों में, ये चलन खत्म हो जाएगा यीशु के नाम से। आमीन। आज 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 खत्म इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन।
जीसस। परमेश्वर ने शब्द दिया है कि प्रोटेक्शन, तो मैं तुम्हारे ऊपर उस शब्द को रिलीज करता हूं। अगर आपके घरों में ये जो चलन की बीमारी है, शुगर जैसी बीमारी है, अगर किसी को, मैं उनके ऊपर हाथ रखता हूं प्रभु यीशु के नाम से, उसके लहू से मैं बोलता हूं, तुम्हारे शरीर के फंक्शन बी नॉर्मल इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन, बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन। जीसस। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सुनिए इस गवाही को ध्यान से। सारी कलीसिया को, पापा जी को जय मसीह की। मेरा नाम यशपाल राणा, अम्बाला कैंट से हूँ। पिछले वीरवार को मैं ड्यूटी पर नहीं आ सका था, तो मेरी शुगर काफ़ी बढ़ गई थी, 400 साढ़े 400 के बीच में रहती थी। हाँ, कहाँ से हो आप? मैं अम्बाला कैंट से था। क्या करते थे आप? जॉब, सर्विस क्या था? 2007 के अंदर आर्मी के अंदर जॉब करता था। तो अभी मैं पेंशन आया था, तो पापा जी के साथ मेरी ड्यूटी रहती थी। तो फौज के दौरान की मेरी मतलब कि शुगर बढ़ी हुई थी, तो मैं कैसे न कैसे करके अपना पेंशन लेके घर आ गया था। तो उसके बाद मसीह में आए, पापा जी के साथ रहे। पापा जी ने अपने साथ मेरे को सिक्योरिटी के साथ ड्यूटी लगाई। सुनिए मेरी बात ध्यान से। इनके वाइफ हमारे एवेंजलिस्ट हैं, राणा एवेंजलिस्ट। आपने गवाहियां सुनी है, इनकी लगातार गवाहियां देते हैं ये, और ये जॉब करते थे आर्मी में। आर्मी के बाद इन्होंने परमेश्वर को अपना जीवन दिया कि मैं अब सेवा करूंगा, और इन्होंने इच्छा जाहिर की कि हम चाहते हैं इस मिशन में हम एक मन से, इनके वाइफ यहाँ पे चर्च में, ये पूरा परिवार, दोनों हस्बैंड वाइफ चर्च में सेवा करते हैं। और सेवा के दौरान क्या हुआ आपको? तो सेवा के दौरान ऐसा हुआ कि मेरी शुगर बढ़ गई थी, तो मैं पापा जी के साथ ड्यूटी कर रहा था, तो पैर मेरा काफी शुगर कितनी थी आपकी? शुगर 400 साढ़े 400 के बीच में रहती थी। 450 शुगर रहती थी, और मेरे पैर भी गलने शुरू हो गए थे। और कितनी देर से शुगर थी? मेरा 2007 से शुगर चल रही थी पापा। 2007 से कितने साल हो गए? 17 साल। 17 साल 117। 17 साल से इनको शुगर थी, और कितनी रहती थी? 450 400। उसकी वजह से क्या हुआ? मेरे पैर भी गलने शुरू हो गए थे। ये मैंने फोटो भी खींची हुई है, देख सकते हैं, पस पड़ गई थी इनके अंदर। दिखाओ, इनकी फोटो दिखाओ, फोटो दिखाओ। फोटो वहां पे दिखाओ भी, मीडिया के पास भेजो इनको फोटो। मीडिया वाले हमारे हमेशा सोते हैं। भेजो इनको फोटो, भेजो इनको, भेजो फोटो। अच्छा सुनिए ध्यान से। इनके मेरे पैर गलने शुरू हो गए थे, तो पैरों में पस पड़ गई थी। तो इस वीरवार को मैं ड्यूटी पर भी नहीं आया था, तो मैंने पैर की फोटो खींच के पापा सुनिए सुनिए सुनिए। परमेश्वर की दासी एवेंजलिस्ट राणा, आप जानते हो गवाहियां कंटिन्यू देते हैं, और ये सेवा में आए हुए हैं, यहाँ पे लगातार सेवा में बने रहते हैं, एक मन एकजुट। आपको पता गवाही का कारण क्या है? मैं क्यों आपको दबाव डाल रहा हूं बार बार? क्यों? क्योंकि जब तुम्हारे ऊपर कुछ भी तुम्हें गवाही चाहिए, ऐसा समय है तुम्हारे ऊपर जब तुम्हें परमेश्वर का फेवर चाहिए, तो मुझे भी तुम्हारा ऐसा हिस्सा जो मैं परमेश्वर के सामने रख सकूं। आपको पता ये परमेश्वर ने फाइनेंशियली इनको बिल्कुल ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। इनके बच्चे हैं, उनकी शादियां होने वाली हैं, और ये अपने घर को छोड़कर यहां
रात दिन सेवा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। रात दिन 24 घंटे यहां चर्च में रहते हैं और सेवा करते हैं। तो ये क्या है? ये एकजुटता दिखाता है। ऐसे नहीं है हम एकजुट हैं, मैं भी आपके साथ एकजुट हूं, लेकिन दिखेगा नहीं, ऐसा नहीं है। आप मेरे साथ एकजुट हो, दिखेगा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एकजुट हो। एक बात सुनो मेरी ध्यान से, आपको पता है परमेश्वर यीशु को प्यार करते हो कि नहीं? अब जिंदगी भर उसके संग रहना है कि नहीं रहना? तो यीशु मसीह को प्यार करते हो और हम एक ही परिवार के हिस्से हैं, मेरे परिवार का हिस्सा हो तुम, एकजुट हो, एक मन हो, तो क्यों गलतियां करते हो? आपको गलती नहीं करनी चाहिए। गलती क्या है? हिदायतों को तोड़ना। गलती क्या है? आप प्रार्थना कर रहे हो पूरी पूरी रात, लेकिन सुबह जाकर आप किसी की बात में भी आकर कुछ भी बोलते जा रहे हो, कुछ भी करते जा रहे हो। आपको गलत लोग मिल रहे हैं जो गलत चीजों में डाल रहे हैं, गलत देखना, गलत रिश्तों में डाल रहे हैं, आपको व्यभिचारों में डाल रहे हैं। नहीं करनी गलती। जब तुम्हारे जीवन में गलती नहीं होगी, एक मन एकजुट हो, तुम अपनी जगह पे सही जा रहे हो परमेश्वर की ओर, तो सोच लो फिर गवाही को 1 सेकंड लगना है, 1 सेकंड सिर्फ। वो भला कितना भी क्यों ना, ऐसा क्यों नहीं है कुछ हुआ जो आपको लगता है नहीं ये नहीं ठीक हो सकता, वो आपका कोई रोग है, आपकी दुष्ट आत्मा है, आपकी प्रॉब्लम्स है, कुछ भी क्यों नहीं है। जब मेरे पास तुम्हारे लिए शब्द होंगे कि परमेश्वर, जब इन्होंने मुझे बताया कि शुगर है जी, पांव, परमेश्वर की दासी मुझे मिली कि देखो पापा जी, संत जी पांव में उनका गल गए पांव, तो ये बहुत गड़बड़ है, ऐसे ऐसे उन्होंने बताया। परमेश्वर ने प्रोटेक्शन के लिए बोला था मुझे, तो वही प्रोटेक्शन के शब्द मैंने इनके जीवन में बोले कि ये प्रोटेक्शन का समय है, तुम्हें कुछ नहीं होने देगा परमेश्वर। और क्या हुआ फिर? हाँ जी, पापा ने बोला था मतलब कि आपको कुछ नहीं होगा। तो मैं वीरवार को ड्यूटी पे नहीं आया था, पापा ने मैसेज पाया था। आपने मेडिसिन ली जब आपके पाँव में ऐसे हो गया? बात थोड़ी 1-2 मेडिसिन ली थी, उसके बाद मैंने छोड़ ही दी। मैं मेडिसिन से क्या होगा, तो मैं संडे को आना था, मैंने वीरवार को आना था, वीरवार को नहीं आया था मेरे से, क्योंकि मैं बूट नहीं पहनने जा रहा था मेरा, और पैर में काफी स्वेलिंग थी, पंजा नीचे नहीं लग रहा था। तो पापा जी ने, ये फोटो आ रही है इनकी, और पापा जी ने बताया था कि आप शुक्रवार को या संडे को आओ इधर। तो जैसे मतलब 2 दिन हुए, ये पाँव के नीचे एक जख्म है, जब पस पड़ी हुई है पापा जी। अच्छा, हाँ जी, ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਐਂਡੋਕ੍ਰਿਨੋਲੋਜਿਸਟ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਤੁਹਾਡਾ 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਡੈਫੀਨੇਟ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ये हुआ क्या है? पाँव में ਜ਼ਖਮੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਸ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਗੈਂਗਰਿੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਮੈਲ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਗੈਂਗਰਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੱਟਣਾ ਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਗੈਂਗਰਿੰਗ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ 4 ਇੰਚ ਉੱਪਰੋਂ ਉਹਦੀ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ सॉल्यूशन नहीं है। और जब प्रेयर हुई, प्रार्थना हुई, प्रोटेक्शन का मंत्र चल रहा है, मैं बोलता हूं ऐसा कुछ नहीं होगा।
जो कोई भी तुम्हारे लिए ऐसे शब्द बोलता है, उसको एक ही बात बोलो, प्रोटेक्शन का समय चल रहा है भाई। प्रोटेक्शन किसने बोला है? यीशु मसीह ने बोला है, तुम्हारी प्रोटेक्शन की जाए, तुम्हारे पांव की, तुम्हारे घर की, तुम्हारे बच्चों की। वो कुछ भी बोले उसको बोलो प्रोटेक्शन का समय चल रहा है हमारा, स्वर्गीय प्रोटेक्शन का समय चल रहा है। और फिर क्या हुआ? जब प्रार्थना हुई, जब प्रार्थना संडे वाले दिन मेरी प्रार्थना हुई तो प्रार्थना करवा के मैं घर चले गया था। उसके 2 दिन के बाद ही मतलब के मेरे पैर के पूरे जख्म ठीक हो गए हैं। अभी आप देख सकते हैं मेरे पैर बिल्कुल साफ है। जीसस। हालेलुया। बड़े बड़े कवि करिदाने महाअभिषेकीय होवाना, महाअभिषेकी तेरे आए, अति बड़े बड़े कवि होंगे, इनकी मन हो के चल देने दो, वहिया दे नाल होंगे, इनकी मन हो के चल देने दो, ओके वहिया दे नाल होंगे, महाअभिषेकी तेरे आए, अति बड़े बड़े कवि होंगे, महाअभिषेकी तेरे आए, अति बड़े बड़े। सही तरीके से दोबारा लो, दोबारा। आप देख रहे हो वहां पे वो आ रहा है, उसका परछाई आ रही है। हाँ, अब देखो, दोबारा दिखाओ, दिखाओ दोबारा। ना कोई पस है, ना कोई जख्म है। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, क्लोजअप करो, क्लोजअप। यस यस, अब मैं ये गवाही। महाअभिषेकी तेरे आए, अति बड़े बड़े कवि होंगे, महाअभिषेकी तेरे आए, अति बड़े बड़े कवि होंगे। उठाओ हाथों को, उठाओ 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 उठाओ। मैं बोलता हूं, अगर तुम्हारे घर में ऐसा कुछ भी हो रहा है जो मुझे नहीं पता और आप बताने की कोशिश करना चाहते हो, अभी बोलो, समय है तुम्हारी प्रोटेक्शन का। मैं बोलता हूं, अगर कुछ हिडन है, ऐसा हो रहा जो आने वाले समय पे घातिक है, मैं उसको खत्म करता हूं यीशु के नाम से। आमीन। मैं बोलता हूं, ऐसा कुछ भी है तुम्हारे बच्चों के जीवन में, मैं उसको हटाता हूं, रिमूव करता हूं परमेश्वर की प्रोटेक्शन के मंत्र से। मैं बोलता हूं, ये प्रोटेक्शन का समय है। प्रभु यीशु ने कहा, पिता इनकी रक्षा की जाए, पता इनकी रक्षा। और सुनिए, जो ये चलन चल रहा है तुम्हारे घरों से, आज मैं खत्म करता हूं यीशु के नाम से। आमीन। ये शुगर का चलन खत्म इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। ओ उठाओ हाथों को, उठाओ 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 उठाओ। कहीं भी है, कोई भी है, अगर तुम्हारे आसपास भी है कोई, लाओ उसको, क्योंकि प्रोटेक्शन का समय चल रहा है। मैं बोलता हूं, इसकी जड़ों से तुम्हारे शरीर नए बल से भर दिए जाएंगे यीशु के नाम से। आमीन। तुम्हारे शरीर नए कर दिए जाएंगे इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। उठाओ हाथों को, बोलो, मेरे लिए प्रोटेक्शन का समय चल रहा है, मेरे बच्चों के लिए प्रोटेक्शन का समय चल रहा है, मेरे हस्बैंड के लिए प्रोटेक्शन का समय है, मेरी वाइफ के लिए प्रोटेक्शन का समय है, मेरे लोगों के लिए, मेरी कलीसिया के लिए, मेरे एवेंजलिस्ट के लिए, मेरे वॉलंटियर के लिए प्रोटेक्शन का समय चल रहा है। प्रोटेक्शन का समय चल रहा है। परमेश्वर प्रोटेक्ट करेगा तुम्हारे शरीर को। वो हिस्सा जो शुगर प्रोड्यूस करता है, पैंक्रिया को, इन द नेम ऑफ जीसस, मैं यीशु का लहू से उसको नया करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। यीशु के लहू से उसको नया करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। फंक्शन बी नॉर्मल इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। उठाओ हाथों को, उठाओ, सब 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 उठाओ हाथों को, उठाओ हाथों को, उठाओ। सुनो, आप प्रचार क्यों सुनते हो? परमेश्वर का शब्द क्यों सुनते हो? ताकि तुम्हारे जीवन में वो रिजल्ट आ सके। आपने शब्द को सुना है, आज रिजल्ट का समय है, आज रिजल्ट का समय है। मैं बोलता हूं, बहुत सी गवाहियां मैं खाली शुगर की देख रहा हूं, शुगर की मैं देख रहा हूं।
बहुत सी ऐसे टोकरे भर के लोग जो वो चेक करने वाली मशीनें हैं, वो उसकी जो इंसुलिन लेते हैं, सब फेंक रहे हैं लोग। आमीन। मैं बोलता हूं लोग फेंक रहे हैं उसको, क्यों? ओ गली गली में जाओगे तुम, गली गली में, क्यों? क्योंकि प्रोटेक्शन स्वर्ग से आ चुकी है, वो समय आ गया है। परमेश्वर इंसान को अच्छा तंदुरुस्त देखना चाहता है। उसने स्वर्ग में अगर स्वर्गीय जीवन, अगर अनंत जीवन की बात की है, तो वो ऐसे कटे फटे हुए शरीर नहीं चाहता तुम्हारे, वो हेल्दी शरीर चाहता है, वो तंदुरुस्त बल से भरे हुए, नए बल से भरे हुए। ओ मैं बोलता हूं तुम लोगों को चंगे करने वाले बन के जाओगे इन द नेम ऑफ जीसस। ओ उठाओ उठाओ, हाथों को उठाओ उठाओ। तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए प्रभु यीशु ने कहा, परमेश्वर यहोवा हे पिता, उसने कहा मेरे लोगों की रक्षा की जाए उस नाम से जो यीशु नाम आपने दिया। परमेश्वर आपने कहा रक्षा की जाए, रक्षा की जाए, प्रोटेक्शन की जाए परमेश्वर यीशु के नाम से। मैं बोलता हूं, मैं छूता हूं तुम्हारे लोगों को, तुम्हारी कलीसियाओं को, तुम्हारे घरों को, तुम्हारे रिश्तेदारों को जिनको शुगर है, मेरा हाथ जाए यीशु के नाम से, उनको नॉर्मल कर दे इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। नॉर्मल 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 इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। ओ तुम्हारे शरीर महासामर्थ को ग्रहण करे और बल से भर जाए, आमीन। नए बल से भर जाए इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। उठाओ हाथों को, उठाओ 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 हाथों को। जीसस, आपको पता, जब तुम एक मन एक जुट से खड़े रहोगे तो ऐसी गवाहियां आनी है। यस आमीन। मैं बहुत सी गवाहियां देख रहा हूं शुगर की, बहुत सी। ओ गहरा कुछ भी क्यों नहीं है तुम्हारे जीवन में। मैंने बोला यदि तुम एकजुट हो, एक मन हो, तो तैयार हो जाओ गवाहियों के लिए। यस। तुम्हारे वो लास्ट में पीछे में कहीं भी तुम इस सभा में ऑनलाइन ऑफलाइन हो, तुम बैठे हो देख रहे हो, गवाहियों के लिए तैयार हो जाओ। मैं बोलता हूं तुम्हें, आमीन। और उसका महासामर्थ तुम्हें छुए और बदल देगा यीशु के नाम। आमीन। जीसस। हाँ जी, क्या नाम है आपका? हाँ जी, क्या गवाही है? ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜੀ ਕੈਂਸਰ ਸੀਗਾ ਜੀ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੀ। अच्छा, कहां से आए हो आप? ਪਿੰਡ ਸਿੰਬਲੀ ਤੋਂ ਜੀ, कौन सा शहर? अमृतसर, फिरोजपुर, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। होशियारपुर से आए हो। आपकी माता, उनकी कितनी उम्र है, एज कितनी है उनकी? 65 साल। 65 ईयर ओल्ड। और कब से कैंसर है उनको? ਪਾਪਾ ਜੀ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। हाँ, कहां पे कैंसर था, किस हिस्से में? ਬਾਥਰੂਮ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ओके, फिर क्या हुआ? आपने इलाज करवाया उनका? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ 1.5 ਸਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਥਰੂਮ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। अच्छा, ਬਾਥਰੂਮ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਰਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜੀ ਸਕਦੇ ਆ। 6 महीने तक जी सकते हैं। ਹਾਂਜੀ। जो गॉल ब्लैडर है उसके अंदर मेडिसिन रखेंगे। ਯੂਰਨਰੀ ਬਲੈਡਰ। अच्छा, यूरिन में। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜੋਥਰਲ ਟਿਊਬਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਥਰੂਮ ਬਲੈਡਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੌਲੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਬਲੈਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਾਸ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਦੀ ਬਾਇਓਪਸੀ ਹੈ, ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਚ ਕਲੀਅਰ ਕੈਂਸਰ डिक्लेयर किया हुआ है। ये मीडिया के पास नहीं है ये रिपोर्ट? मीडिया के पास भेजी तो है जी। दिखाओ फिर। जेडी बिफोर, हाँ ये है जे बिफोर जेडी पहली रिपोर्ट है और जे थले टिक मार कीता है कार्सिनोमा।
यूथ्रस कार्सिनोमा। ये अच्छे से मीडिया पे रीडेबल नहीं है पहले वाली रिपोर्ट, इसको अच्छे से आपको लेना चाहिए था। वो टिक मार्क की है संत जी ਉਹਦੀ ਲਾਈਨ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ ਦੀ ਥੱਲੇ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਲਾਸਟ ਥੱਲੇ ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾਈਨ ਮਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਲੀਅਰ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ। ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अच्छा, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ये कब की है रिपोर्ट? ਇਹ ਮਈ 2023 ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੀਸ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੌਲੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪੀਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰਿਨਰੀ ਬਲੈਡਰ ਹੈ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਇਲਾਜ ਲੈਣਾ ਸੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ जर्मन तो पास्टर आए थी, उन्होंने अच्छा हाँ, अब दिखी है रिपोर्ट जो इन्होंने हाँ जी लिखा हुआ था। हाँ बिल्कुल ठीक है, फिर लिखा वो हुआ है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ कार्सिनोमा। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ नहीं नहीं नहीं, ये अपनी माता को लेकर आए यहाँ पे कि नहीं? ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ। अभी कितने कितने हफ्ते से इनके ऊपर ले हैंड हो रही? 4 हफ्ते 9 हफ्ते से। अब 9 हफ्ते हो चुके हैं। और कितनी पहले ये आपने टेस्ट करवाया? ये 2 हफ्ते पहले टेस्ट करवाया, 2 हफ्ते तो मतलब बाद 7 हफ्ते पहले, जो 7 हफ्ते इनके ऊपर ले हैंड हुआ यहाँ हाँ जी इमरजेंसी सेक्शन में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी इमरजेंसी सेक्शन में वो आज आए हैं आपके साथ? हाँ जी आए हैं, माता जी आए हैं। हाँ, उनको भी चाहिए था कैमरे के अंदर करना, अगर आपके पास हो सकता है मीडिया तो उसको करे शूट। अच्छा सुनिए, आपको पता ये जो परमेश्वर ने शब्द दिया है, क्यों ये लोग हजारों लोग, ये कुछ एक है, समय के अकॉर्डिंग हम जितनी गवाहियां दे सकते हैं, ये वो लोग हैं। मैं बता रहा था पिछले हफ्ते आपको कि हजारों हजारों लोगों के जीवन में हर पल पल में गवाहियां आ रही हैं, पल पल में। क्यों? उनको समझ आ गया कि छोड़ो इधर उधर का सारा कुछ, एक मन एकजुट जब तुम महासामर्थ के साथ हो जाओगे तो अपने आप सिस्टम जो है वो फंक्शन करना शुरू कर देगा, जो हेवनली सिस्टम है। परमेश्वर जो कुछ लिखते हैं वचन के अंदर उसको पूरा करना चाहते हैं, वो पूरा करके दिखाते हैं। अगर आप लोग सही में अपने जीवन में गवाहियों को देखना चाहते हैं तो याद रखना, एक मन एकजुट होकर जब निकलोगे, फिर तुम्हारा जो फालतू का समय लग रहा है, तुम्हारी एनर्जी लग रही है, तुम्हारा पैसा लग रहा है इधर उधर, वो एकदम से तुम देखोगे जो तुम्हें लगेगा ही नहीं। अब 65 ईयर ओल्ड वो सीनियर सिटीजन, आपको पता इस समय पे तो शायद पॉसिबल नहीं है उनका मेडिकली ट्रीटमेंट से, बहुत मुझे लगता है। क्या लगता है आपको डॉक्टर साहब इसके बारे में? क्या संत जी ਇਹਦੇ 7 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। 7 ਹਫ਼ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਾਈ, 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਦੁਬਾਰਾ MRI ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ कि कैंसर बिल्कुल नहीं है। हाँ, वो कहाँ है रिपोर्ट? हालेलुया। लिखा क्लिनिकली, ਉਹਨੂੰ आप रीड करो। रिपोर्ट डिक्लेयर कर रही है कि डॉक्टर अपने आप ने उन्हें ट्रीटमेंट करे, कोई कैंसर नहीं है। अच्छा, वो दिखाओ, रिपोर्ट दिखाओ मीडिया में। आफ्टर ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਪੇਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਲੀਨਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਟ 'ਚ ਇਹਦੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, डाइजेस्ट घट करती होगी, ज्यादा डाइट नहीं ले सकती, बस यही प्रॉब्लम है। और क्लिनिकली कैंसर करके नहीं है। अब नॉर्मल है, कैंसर जा चुका है, कैंसर बिल्कुल नहीं है। हालेलुया।
महाअभिषेक उतरे आए अज बड़े बड़े कमी होर ने जेड़े साला तो ने जकड़े पए अज सारे ही आजाद होर ने एक मन हो के चल देने दो ओ गवाहियां दे नाल होणगे ओ गवाहियां दे नाल होणगे ओ गवाहियां दे नाल होणगे महाअभिषेक महाअभिषेक सुनो सुनो सुनो, उठाओ हाथों को। ये बहुत सेंसिटिव समय है। क्यों? क्योंकि जो तुम सुनते हो, उठाओ हाथों को। परमेश्वर खुदावंद जो आपकी प्रोटेक्शन का समय चल रहा है, परमेश्वर कैंसर जैसी कुछ भी अगर इनके शरीर के अंदर अब नॉर्मल हो रहा है या होना चाहता है, मैं तुम्हारे शब्दों से प्रभु यीशु उसको नॉर्मल करता हूं यीशु के नाम से। आमीन। इनके घरों में अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है, बी नॉर्मल इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। तुम्हारे बच्चों के, तुम्हारे चर्च के, तुम्हारी कलीसियाओं के, तुम्हारे रिश्तेदारों के जीवन में ऑनलाइन यीशु के लहू से नॉर्मल इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। मैं बोलता हूं नॉर्मल 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 इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। ओ शुद्ध आत्माओं के प्रभाव टूट जाए तुम्हारे घरों से। आमीन। पेट की बीमारियां, कैंसर, किसी भी तरह का अगर प्रभाव है वो जाता रहे, वो टूट जाए। इन द नेम ऑफ जीसस बी फ्री इन जीसस नेम। आमीन। तुम्हारी रसौलियां जाती रहे, आमीन। गर्भ के रसौलियां, गर्भ के जादू टूने, चेहरे के जादू टूने यीशु के नाम से जाते रहे। आमीन। हर तरह का गंदा प्रभाव टूट जाए, आमीन। गंदे प्रभाव जाते रहे, आमीन। गंदे प्रभाव टूट जाए। ओ सब खड़े हो जाओ, हाथों को उठाओ। मैं तुम्हारे हाथों के ऊपर ओ महासामर्थ को रिलीज करता हूं, महासामर्थ को रिलीज करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। सुनो मेरी बात ध्यान से, सब लोग खड़े हो जाओ। सब 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 अगर कोई नीचे है उसको खड़ा करो। क्यों? क्योंकि समय आ चुका है। तुम इसी समय अभी इंस्टेंट तुम चंगे होने जा रहे हो। आमीन। अगर तुम किसी के लिए आए हो, अगर आप किसी के लिए आए हो, अपने बच्चों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अपने पति पत्नी के लिए, खड़े हो जाओ। तुम्हारे हाथों को जब तुम उठाओगे, अभी महासामर्थ छूने जा रहा है यीशु का लहू, और तुम अभी चंगे हो जाओगे। आमीन। उठाओ हाथों को, उठाओ। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर प्रभु यीशु ने कहा, मैं परमेश्वर तेरे पास आ रहा हूं और खुदावंद इनकी रक्षा की जाए। मैं उसी शब्द को यीशु के लहू से मैं बोलता हूं। ओ तुम्हारे हाथों के ऊपर यीशु मसीह का लहू आए, और जहां जहां भी घातक बीमारियां हैं यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। आमीन। प्रभु यीशु के महासामर्थ से जाती रहे। आमीन। इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। ओ इन द नेम ऑफ जीसस। रसौलियां बाहर आए, रसौलियां बाहर आए, आमीन। गर्भ के जादू टूने बाहर आए। आमीन। ओ गर्भ के जादू टूने बाहर आए, आमीन। रसौलियां बाहर आए, आमीन। जादू टूनो चलो बाहर, आमीन। चलो बाहर इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। बाहर 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 आमीन। बाहर आओ, बाहर आओ। तुम्हारे चेहरे के जादू टूने जाते रहे। आमीन। वो जादू टूने जो तुम्हें डिस्टर्ब कर रहे तुम्हारे घरों को, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। ओ शुगर की बीमारियां जाती रहे आमीन। इन द नेम ऑफ जीसस। ओ तुम्हारे दिल के रोग जाते रहे, आमीन। दिल की बीमारियां जाती रहे, आमीन। दिमाग की बीमारियां जाती रहे, आमीन। ओ आंखों की बीमारियां जाती रहे, आमीन। कान नाक की बीमारियां जाती रहे यीशु के नाम से। आमीन। उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ। ओ अगर चलन है, अगर चलन है आजकल बीमारियों का, तो मैं बोलता हूं यीशु मसीह ने कहा प्रोटेक्शन का शब्द बोलो, वो चलन को खत्म कर देगा। आमीन।
ओ तुम्हारे घरों से घातिक रोग, घातिक दुष्ट आत्माएं, घातिक जादू टूनों की बीमारियों के कारण आज जाते रहे यीशु के नाम से। आमीन। इन द नेम ऑफ जीसस आज खत्म हो जाए। आमीन। दूत मारे तुम्हें, तुम्हारे हाथों पे मारे, तुम्हारे पांव के ऊपर मारे हो, तुम तड़पो और जान को छोड़ो इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। छोड़ो इनको इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। जहां जहां तुम छुपे हुए हो, तुम दबाए गए हो, इनके घरों में अगर कहीं भी, आज तुम्हें मैं रिमूव करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। तुम कमजोर हो, जहां पे भी कमजोर हो, आज 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 तेरा बल तोड़ता हूं मैं डेविल, तेरा बल तोड़ता हूं मैं। तू कहां छिपा हुआ है? यस आमीन। ओए तू छिपा हुआ इनके अंदर, मैं तेरा बल तोड़ता हूं, आमीन। मैं तेरे ग्रिप को तोड़ता हूं, आमीन। तेरे लोहे जैसी पकड़ को मैं नाश करता हूं, आमीन। मैं तोड़ता हूं, आमीन। मैं तोड़ता हूं। तू अगर कहीं भी इनके अंदर छिपा हुआ है, आज 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 तोड़ता हूं मैं। आमीन। ओ तोड़ता हूं मैं तुझे, तोड़ता हूं इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ। आमीन। ओ तू कहीं भी पीछे, तू नशे करवा रहा है इनसे, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के शब्द जाएं, प्रोटेक्शन के शब्द जाएं और तुम्हारे घरों से नशों की गंदी आत्माएं जाती रहे। आमीन। तुम्हारे घरों से क्लेश के जो गढ़ है, गढ़ क्लेश के मैं क्या देख रहा हूं, उस पे हथौड़ा बज रहा है, आमीन। उस पे हथौड़ा बज रहा है, आमीन। हथौड़ा चल रहा है उस पे। आमीन। तुम्हारे घरों के अंदर जो क्लेश है, क्लेशों के गढ़ है, गढ़ 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 गढ़, बड़े बड़े गढ़ टूट रहे, टूट जाए ना। आमीन। नेम ऑफ जीसस। आमीन। और तुम्हें फेवर नहीं मिल रहा, वो गढ़ तोड़ता हूं मैं, वो गढ़ तोड़ता हूं मैं, आमीन। गढ़ तोड़ता हूं। आमीन। जिसने गढ़ 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 गढ़ों को तोड़ता हूं मैं। आमीन। पत्थरों जैसे बड़े जादू टूने तुम्हारे जीवन से जाते रहे। आमीन। वो पीछे आगे कहीं भी तुम छुपे हुए हो, इनकी हड्डियों के अंदर छुपे हो, चलो 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 चलो। तुम कभी जाहिर नहीं हुए, तुम आज जाहिर होगे, आमीन। आज जाते रहोगे, आमीन। आज चले जाओगे, आमीन। आज HIV जाती रहेगी, आमीन। आज कैंसर का अंत है यीशु के नाम से। आमीन। ओ कैंसर के सेल, मैं तुझ पे यीशु मसीह का लहू लगाता हूं, आमीन। मैं तुझे कैंसल करता हूं। फंक्शन भी नॉर्मल इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। ओ मैं बोलता हूं, यीशु का लहू तुम्हारे दरवाजों पे लगाता हूं, आमीन। तुम्हारे दरवाजों पे लगाता हूं मैं। आमीन। जैसे इजराइलियों को छुड़ाया परमेश्वर ने, तो मिस्रियों को परमेश्वर ने, उसके दूतों ने मौत की सजा दी, और इजराइलियों को परमेश्वर सेफली निकाल के लाया। यीशु का लहू आज तुम्हें सेफली निकालेगा इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। ओ तुम्हारे ऊपर यीशु का लहू, उसका महासामर्थ और वो प्रोटेक्शन जो परमेश्वर यीशु ने कहा, मैं मांग करता हूं, मैं मांग करता हूं। इनकी शुगर यीशु के नाम से भी नॉर्मल इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। मैं अभी देख रहा हूं, अभी गर्भ से रसौलियां बाहर आ रही हैं। आमीन। अब चेक करो, मैं देख रहा हूं तुम्हारा चेहरा, और वो रसौलियां, वो दुष्ट आत्माएं
वो गंदा जादू टूना है, मैं देख रहा हूं वो बार बार इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। और सुनो ध्यान से, आप यहां पे ही हो, आपने शर्माना नहीं है, आपने बिल्कुल बताना है, आप आगे आओगे और बताओगे, मैं देख पा रहा हूं तुम्हें। जीसस, रसौलियां गर्भ से गंदे जादू टूने, oh in the name of Jesus, come out in the name of Jesus, आमीन। come out in the name of Jesus, आमीन। Jesus in the name of Jesus। oh चलो 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 चलो, Jesus। Jesus, Jesus, लोहे जैसे कुछ भी है तुम्हारे चेहरे के ऊपर, गंदे प्रभाव नाश हो जाए, आमीन। गंदे प्रभाव टूट जाए, जाते रहे, आमीन। गंदे प्रभाव सदा के लिए टूट जाए और जाते रहे यीशु के नाम से। आमीन। जीसस, उठाओ हाथों को। जो लोग नशों से ग्रस्त हैं, उनके घर में नशा है, ड्रग्स ले रहे, चिट्टे का नशा, मैं बोलता हूं आज के बाद वो दुष्ट आत्माएं, वो गंदे नशों की आत्माएं तुम्हारे घरों से, वो किसी भी तरह का नशा है, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। मैं बोलता हूं आज तुम्हें सबसे बड़ी आजादी, सदा की आजादी, अनंत छुटकारा तुम्हारा हो चुका है यीशु के नाम से। आमीन। जीसस, मैं देख रहा हूं, ओ तुम बड़ी गवाहियों से तुम्हारे हो यीशु के नाम से। आमीन। उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ उठाओ। मैं फिर देख रहा हूं शुगर की घातक गंदी बीमारियां तुम्हारे घर से जा रही हैं। मैं बोलता हूं तुम्हारे शरीर से जा रही हैं, आमीन। तुम्हारे परिवार से जा रही हैं, आमीन। ओ तुम्हारे मोहल्ले से जा रही हैं, आमीन। तुम्हारे शहर से जा रही हैं। आमीन। जीसस, ये अचंबा होगा, लोग हैरान होंगे कि अब चलन किसका होगा? चलन होगा मां सामर्थ का, चंगेयानियों का चलन होगा। जीसस ऑफ नाज़रेथ, तुम्हारे घर से सदा के लिए छुटकारे हो चुके यीशु के नाम यस यस यस, तुम गवाहियों के साथ आएंगे। बोलो मैं गवाहियों के साथ आऊंगा, मेरा घर गवाहियों के साथ आएगा, मेरे चर्च गवाहियों के संग आएंगे, मेरी कलीसियाएं ओ गवाहियों के साथ
तुम जहां जाओगे गवाहियां आएंगी यीशु के नाम। मैं बोलता हूं गवाहियां आएंगी जहां तुम जाओगे। जीसस। आज बड़ी गवाहियां और आनी है। क्यों? क्योंकि आज 5वां महाअभिषेक है तुम्हारा। और परमेश्वर ने कहा था ये 7 महाअभिषेक से मैं तुम्हारे शरीरों को क्लीन कर दूंगा, घरों को क्लीन कर दूंगा। तुम्हारा वो हिस्सा जो कमजोर है वो बल से भर देगा परमेश्वर। तैयार हो जाओ। महाअभिषेक ऑयल से तुम्हारा महाअभिषेक होने जा रहा है। और जैसे ही तुम्हारे ऊपर वो हाथ आएगा और वो ऑयल जो इज़राइल से आया है, परमेश्वर तुम्हारे जीवन बदल देगा। जीसस। उठाओ हाथों को जिनके घरों में शादियां रुकी हुई हैं। उठाओ 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 उठाओ। सुनो, आज उनका तीसरा अभिषेक है। और आपको पता है ये मुझे लिखकर आया हुआ है। कितने घरों में अभी 3 अभिषेक हुए हैं। कितने घरों में जहां कभी नहीं कुछ हुआ, शादियां रुकी हुई हैं, उनके लड़कों की मंगनियां हो चुकी हैं। परमेश्वर शब्द देता है जब, मैं फिर बोल रहा हूं तुम्हें, ये गवाहियां है मेरे पास, वो यहां पे हैं लोग। हमें समा कम मिल रहा है, इसको कंटिन्यू भी करेंगे गवाहियों को। और सुनो, जिनके घरों में शादियां रुकी हुई हैं, अभी 2 अभिषेक बाकी है, लाओ उनको अगले हफ्ते। और 24 को उससे अगले हफ्ते एक खास प्रार्थना मैं उनके लिए करूंगा जिनकी शादियां रुकी हैं। वो यहां पे होंगे और आप हैरान हो जाओगे, ऐसे रिजल्ट कभी आपने जिंदगी भर नहीं देखे होंगे। चाहे वो 5 साल से 10 साल से वो रुकी हुई हैं, बंधन है शादियों में, घरों में। 24 को सबके ऊपर शादियां जिनकी रुकी हैं, जब सभा खत्म हो जाएगी, 1 घंटा उनके ऊपर मैं ले हैंड करूंगा। 1 घंटा। और मैं जानता हूं इंस्टेंट तुम्हारे रास्ते खुलने जा रहे हैं यीशु के नाम। क्योंकि ऐसा कुछ भी जो तुम्हें बांध रहा है, परमेश्वर का महासामर्थ उसको तोड़ देगा, तुम्हें आजाद करेगा सदा के लिए। आमीन। आज मेरे पास कितने हैं जो जिनको मैं जानता हूं, जिनके रुके हुए थे शादियों के काम, उनके घरों में बच्चों की शादियां वो शुरू हो चुका है। वो मुझे पूछ रहे हैं, हाँ जी हमारा ये कहां हुई है मंगनी? फ्रांस के अंदर। ये एवेंजलिस्ट थी हमारी सुनीता, जो दिन रात परमेश्वर के मिशन को लेके आगे बढ़ रहे हैं। और तीसरा अभिषेक हुआ इनकी बेटी की एंगेजमेंट NRI जो फ्रांस में रहता है उनके साथ हुई है। हालेलुया। ये एक गवाही नहीं है, बहुत सी गवाहियां हैं, बहुत सी लगातार। इसलिए आपने शब्द को सुनना है और उसको सीरियसली अपने जीवन में आपने उसको बोलना है। उठाओ हाथों को जिनके घरों में, आपके रिश्तेदारों में आपकी शादियां बच्चों की रुकी हुई हैं, इन द नेम ऑफ जीसस। आपके चर्चों में रुकी हुई हैं, माइटी नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर तेरे महासामर्थ से आज उनका महाअभिषेक किया जाएगा, उनके रास्ते खुल जाए यीशु के नाम से। आमीन। और 24 को जितने चर्चों के अंदर जिन बच्चों की शादियां रुकी हैं, उनको आप यहां पर लेकर आओगे। 24 को ही डन कर देगा परमेश्वर, उनके जीवन, उनके बंधन तोड़ देगा। और परमेश्वर
बड़ी गवाहियों के साथ उनको खड़ा करेगा। आमीन। जिनके पास जॉब नहीं है उनके लिए प्रार्थना चल रही है, आपको जल्दी रिजल्ट मिलने जा रहे हैं। और अगले हफ्ते अनॉइंटिंग फूड मीटिंग है, इस हफ्ते परमेश्वर ने मना कर दिया, इसलिए अनॉइंटिंग फूड अगले हफ्ते मीटिंग है। और 22 नवंबर फ्राइडे को, शुक्रवार को बैप्टिज्म हो रहे हैं। अगर आपने नहीं लिया तो आप नाम लिखवाओ ताकि बैप्टिज्म ले सको आप। बाइबल भवन का काम चल रहा है, जल्दी आपको गुड न्यूज मिलेगी। और जितने लोग परमेश्वर के मिशन को लेकर निकल रहे हैं, ड्रग फ्री पंजाब और इंडिया में, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो। यस आमीन। जो लोग पोस्टर के लिए निकल रहे हैं, उठाओ हाथों को, उनके लिए। जो कार्ड लेकर जा रहे हैं उनके लिए। परमेश्वर तेरा महासामर्थ खुदावंद वो लोगों को छुड़ाने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर तेरा महासामर्थ उनको छुड़ाए मेरे खुदावंद। आमीन। अगर आप किसी को जीवन दे रहे हो, आपके घर में जीवन आना ही आना है। आमीन। आप दूसरे को परमेश्वर के महासामर्थ से भर रहे हो, आप खाली नहीं रहोगे कभी भी। आपने कार्ड और पोस्टर लेकर जाने हैं। उन लोगों को बचाओ जो नशों की वजह से, HIV के बीमारियों के साथ भरे हुए, आप उनको छुड़ाओगे। आपके मिशन परमेश्वर पूरे करेगा। और जो लोग नशे से छूट रहे हैं उनको संडे भी आना है। संडे की मीटिंग का टाइम 12 से 3 बजे तक है। और सुनिए, जो लोग महासामर्थ के चर्चों में जाते हैं, आपने वहां ही जाने हैं। हिदायतों को कभी नहीं तोड़ना। अगर आपके पास्टर महासामर्थ से जुड़े हुए हैं, आप उस चर्च के एवेंजलिस्ट हो, आप उस चर्च के मेंबर हो, आपने वहां पे जाना है। आप वीरवार को यहां पे आ सकते हो। आकर महासामर्थ को लेकर जाओ और चर्चों के लिए काम करो, मिशन को पूरा करो एकजुट होकर अपने अगुए के साथ। आपने सुन चुके हो, जब आप एक मन एकजुट होते हो तो रिजल्ट आने ही आने हैं। यस आमीन। और पास्टर्स की जो मीटिंग है वो 24 को ही है। 24 एक हफ्ता छोड़कर पास्टर्स की मीटिंग है। सुबह 5 से 8 बजे तक। आपको 8 बजे फ्री कर दिया जाएगा। और सुनिए, जो सबसे बड़ी न्यूज अनाउंसमेंट है वो ये है कि 5 दिसंबर को हम क्या कर रहे हैं? हम प्री क्रिसमस मना रहे हैं प्रभु यीशु का। हालेलुया। सुनिए, तैयारी करिए। उस दिन आपने पूरे चर्च के साथ, आपको मैंने बोला है 2024 का सबसे बड़े मिराकल 5 दिसंबर परमेश्वर ने ठहराया है। आमीन। आपने पूरे चर्च के साथ यहां पे आना है। अरेंज अभी से करने शुरू कर दो। अगर आप पंजाब से बाहर हो, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, जम्मू, हिमाचल, MP, महाराष्ट्र, कहीं भी इंडिया में हो, जब बाहर हो, US, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पे भी, यूरोप में, आपने 5 दिसंबर की पहले से बुकिंग करवानी। आप पूछ रहे थे मुझे कि हम आना चाहते हैं तो अभी नहीं आना, 5 को ही आओ आप, ताकि हम सब मिलके परमेश्वर उस बड़े दिन की, उस दिन जब परमेश्वर ने जो दिया है, आप जबरदस्त मिराकल देखोगे, मैं जानता हूं। आमीन। उठाओ हाथों को, उठाओ 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 उठाओ। इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर जी, खुदावन जी, आपकी दया,
जीसस। एक बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है, आपने ध्यान से स्क्रीन पे देखना है। आपने पेपर पे लिखना है अपना नाम, जो परमेश्वर के दास दासियां हैं, जो सेवा करते हैं, और एवेंजलिस्ट। आपने अपना नाम लिखना है, अपना फोन नंबर लिखना है, और आपने अपना शहर लिखना है, और साइड में फोटो लगवानी है। फोटो आप मोबाइल से भी भेज सकते हो, जो नीचे नंबर आ रहा है। आपने इसको नोट करना है, बाद में कर लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और ये इस नंबर पे भेजना है। ये नंबर मेरे ऑफिस का नंबर है, पर्सनल। आपने इस पे भेजना है। आपके लिए, आपके चर्च के लिए, आपकी मिनिस्ट्री के लिए, आपके परिवारों के लिए प्रार्थना की जाएगी। और हमें ये इसी हफ्ते आपने भेजना है। अगले हफ्ते भी भेज सकते हो, अगर आप पंजाब से बाहर हो तब भी भेजना है। आप इंडिया से कहीं बाहर हो तब भी भेजना है। जो लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं, दास दासियां और एवेंजलिस्ट, आपने लिखकर भेजना है। पास्टर हो, एवेंजलिस्ट हो, आपने मुझे लिखकर भेजना है, ताकि हमें पता चल सके कहां कहां देशों विदेशों में हमारे चर्च चल रहे हैं। वो आते हैं, वो बोलते हैं मैं 5 साल 3 साल से 2 साल से मैं आपको फॉलो कर रहा हूं, हमारी चर्च बढ़ रही, और हमें कभी पता भी नहीं है। इसलिए मुझे पता होना चाहिए कहां कहां बैठे हो आप। अगर आप मेरे साथ रहते हो तब भी भेजना है। जो मेन टीम है वो भी भेजेगी, सब भेजोगे, ताकि मेरे पास आपका रिकॉर्ड आ सके और मैं प्रेयर कर सकूं। उठाओ हाथों को। इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर खुदावन जी, आपकी दया आपके दासों पे, आपकी दासियों पे, आपके लोगों पे बल से उतरे मेरे परमेश्वर। और खुदावन जी, वो दया सदा बनी रहे। परमेश्वर, आपका बड़ा बल, मां सामर्थ और प्रोटेक्शन तेरे दास दासियों के बच्चों पे, उनके घरों पे, उनकी कलीसियाओं पे, उनके लोगों पे, और खुदावन मेरे सब परिवारों पे, उनके बच्चों में, उनके बिजनेस, जॉब, फाइनेंस पे परमेश्वर आपका बड़ा हाथ सदा बना रहे मेरे परमेश्वर। खुदावन जी, सब योजनाएं जो आपने हमारे मन में दी है खुदावन, और वो सारी योजनाओं को तेरे हाथों में देते हैं। प्रभु यीशु, आपके पवित्र पवित्र नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।